हेलो गुड इवनिंग। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ए ट्रायंगल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, कोलिनियरिटी किस तरह से चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से समझेंगे। जैसे वर्टेक्स गिवन है ए इज ए का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3 x3 y3। ये क्या है? किसी ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स गिवन है ए बी एंड सी। हमें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। ये इस तरह से गिवन है, दिस इज ए x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, इसका वर्टेक्स रखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद क्या निकलेगा? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। यदि हमें कोलिनियरिटी चेक करना हो, मान लो इस प्रॉब्लम में कोलिनियरिटी चेक करना हो, तो डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 0। यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा यानी एरिया यदि 0 होगा तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। हमें कोलिनियरिटी चेक करने के लिए दिया जाए तो सेम मेथड को क्या करना है? अप्लाई करना है। और इसे यदि इसका वैल्यू 0 आ गया तो पॉइंट क्या होगा? कोलिनियर होगा। पॉइंट क्या होगा? कोलिनियर होगा। सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं कुछ प्रॉब्लम में। ए दिया हुआ है 3,4, बी दिया हुआ है 2,3 एंड सी दिया हुआ है 5,1। एक ट्रायंगल गिवन है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एक ट्रायंगल गिवन है इस तरह से ए बी सी, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। क्या रखना है? x का कोऑर्डिनेट रखना है 3 2 5 4 3 और ये क्या आ जाएगा? 1। ये आ जाएगा 1 1 1। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू क्या होगा? इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया होगा। तो ये आ जाएगा 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 -1 -4 2 -5 फिर आ जाएगा +1 2 -15 2 -15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ये आ जाएगा कितना? 2 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना? -3 माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, -13 हो जाएगा, -13। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 और इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2 यानी 2.5 आ जाएगा। एरिया क्या आ जाएगा? यदि सेंटीमीटर में है तो 2.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या देखा हमने, यदि किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो यदि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आ रहा हो तो आसानी से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे गिवन है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ए दिया हुआ है 3,1, बी दिया हुआ है 4,5, सी है 3,4। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 3 4 3 3 4 3 1 5 4 1 5 4 1 1 1 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 3, 5 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 प्लस 1, ये आ जाएगा 16 माइनस 15, 16 माइनस 15। तो ये आ जाएगा कितना 1/2, 1/2, और ये आ जाएगा कितना 3, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 एंड ये आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा 3/2। तो ये भी क्या आ जाएगा 1.5, यदि सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ lambda if the area of triangle is 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 0 है। दिया हुआ है वर्टेक्स ए, दिया हुआ है 2, लैम्बडा 3, 4 1, 2। कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 2 3 1 2 3 1 लैम्बडा 4 2 लैम्बडा 4 2 1 1 1। ये क्या आ जाएगा 1 1 1। ये एरिया क्या है 0 है, एरिया क्या है 0 है। तो एरिया को क्या करेंगे 0 करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 4 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस लेम्डा 3 माइनस 1 प्लस 1 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -2 लैम्डा और ये आ जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 2 लैम्डा, ये क्या आ जाएगा 1/2 6 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू 3, क्या आ जाएगा
लेमडा इज इक्वल टू 3। इस प्रॉब्लम में क्या देखा गया, जो लेमडा का वैल्यू आएगा, लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है, फाइंड दी कोलिनियरिटी ऑफ ए वर्टेक्स दिया हुआ है 2,3, बी दिया हुआ है 4,7 एंड सी दिया हुआ है 1,5। हमें ये चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो हमने बताया कि कोलिनियर होने के लिए जो पहला कंडीशन है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या कर देना है, 0। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, यह आ जाएगा 2, 4, 1, 3, 7, 5, 1, 1, 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। यानी यदि ये कोलिनियर होगा तो एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो अब इसको चेक करते हैं। ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 2, 7 - 5 -3, 4 - 1 +1, 20 - 7, 20 - 7, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -9, ये आ जाएगा +13 आ जाएगा। माइनस माइनस नहीं, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 17, 8 आ जाएगा, 1/2 8, ये क्या आ जाएगा 4। यदि सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, कोलिनियर है तो नॉट कोलिनियर, ये क्या आ जाएगा, कोलिनियर नहीं है। ये पॉइंट तीनों क्या है, नॉट ए कोलिनियर, क्या है, नॉन कोलिनियर है, ये कोलिनियर नहीं है, ये क्या है, नॉन कोलिनियर है। बिकॉज जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आया है, इसमें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या आया है, 0 आया है। मैंने पहले ही बताया है कि यदि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो, 0 हो, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जब भी 0 हो तो वैसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि क्या है, कोलिनियर 0 नहीं है, तो एरिया ये क्या होगा, नॉन कोलिनियर हो जाएगा, कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के इफ ए दिया हुआ है 2, K, बी दिया हुआ है 3, 4, सी दिया हुआ है 5, 2 आर कोलिनियर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और कंडीशन दिया हुआ है कि क्या है, कोलिनियर है। तो यदि कोलिनियर है तो हमें वैल्यू ऑफ क्या फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए कंडीशन क्या लगाना है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा 2, 3, 5, K4 2, 1, 1, 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 2, 4 - 2 - K, 4 - 1, 1 - 2, 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1
3 - 5 + 1 6 - 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा +2k, ये आ जाएगा -14 = 0। ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 2k - 10, ये आ जाएगा 2k - 10 = 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा k - 5 = 0। k का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, k का वैल्यू क्या आ गया 5। तो हमने क्या देखा कि जब भी कोलिनियर गिवन हो तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को क्या कर देना है 0। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जैसे ही 0 होगा तो लैम्डा का ये k का वैल्यू क्या होगा फाइंड आउट हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। k का वैल्यू क्या होगा फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट गिवन है, जैसे ये दिया हुआ है A B C D दिया हुआ है, A B C। A का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 2,3, B 4,2 और C आ जाएगा 1,5 और D आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ, ये ज्योमेट्री का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब जैसे देखो यदि ये स्क्वायर है तो एक एरिया निकाल के दूसरे सेक्शन के एरिया के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि ज्योमेट्री किस तरह से है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है, किस तरह का ज्योमेट्री है उस पर डिपेंड करता है। इसका एरिया अभी फाइंड आउट करना है। इसमें मान लो तो एरिया आ जाएगा इसमें 1/2, किसी को भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 214 4 5 2 1 1 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 2 आ जाएगा, 5 - 2 -4 1 - 4 +1, ये आ जाएगा 2 - 20 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा +12 और ये आ जाएगा -18 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मींस कि जो कोऑर्डिनेट गिवन है इस कोऑर्डिनेट का एरिया फाइंड आउट करने से ये पता चला कि ये क्या है कोलिनियर है। मींस एरिया इसका क्या होगा 0 होगा। जो ज्योमेट्री है उसके कोऑर्डिनेट के बेसिस पे यदि हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो एरिया क्या होगा 0 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या देखा, इस तरह से हमने देखा इसमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये कॉन्सेप्ट को क्या करना है अप्लाई करना है। क्लियर है। और इसके बेस पे जो है न्यूमेरिकल्स, इसके बेस पे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड आउट किया। इसमें भी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड आउट किया गया, इसमें भी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड आउट किया गया।
इसमें भी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड आउट किया गया। इसमें कोलिनियरिटी चेक किया गया। कोलिनियर चेक करने के लिए हमने बताया कि जो एरिया है किसी ट्रायंगल का क्या है, जीरो हो। तो एरिया किसी ट्रायंगल का जीरो हो तो वहां से यदि कोई भी अननोन वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो सेम कॉन्सेप्ट लगा के उस कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को क्या करना है, इसमें जीरो कर देना है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को जीरो करेंगे तो के का वैल्यू इसमें क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाय डिटर्मिनेंट मेथड एंड हाउ टू फाइंड द कोलिनियरिटी ऑफ एनी ट्रायंगल। क्लियर है? तो हमने आज के क्लास में एरिया फाइंड आउट करने के लिए सीखा, कोलिनियरिटी फाइंड आउट करने के लिए सीखा। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। जय हिंद।